और देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू बताया जा रहा है जहां पर यह फायरिंग हुई है। तो आप देखिए अभी तक की जानकारी है कि एक जो हमलावर है उसको ढेर कर दिया गया। नासिर बेस्ट हमलावर का नाम बताया जा रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप पर कब कब हमला हुआ इससे पहले यह भी आप जानिए, क्योंकि इस बार भी यह कहा जा रहा है कि जो हमलावर है उसके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप ही मौजूद थे। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया में फायरिंग हुई और गोली डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल कान के पास से निकल गई। सीक्रेट सर्विस ने अभियुक्त को तुरंत मार गिराया था। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर गोलीबारी। घटनास्थल के पास ही डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल। और 26 अप्रैल 2026 की बात करें तो वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग, याद होगा आपको, ये 30 दिनों के अंदर दूसरी घटना है, क्योंकि इससे पहले वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस होटल में मौजूद थे। उन्हें सीक्रेट सर्विस के जवान सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। सीक्रेट सर्विस ने अभियुक्त को पकड़ लिया था। एक शख्स था जिसने फायरिंग की थी। एक और बड़ी खबर यह कि व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई। गेट नंबर 17 के बाहर यह फायरिंग का मामला आया है और व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहते थे दोनों हमलावर। इन दोनों हमलावरों में से एक हमलावर की पहचान हो गई है, दूसरे हमलावर की भी पहचान की जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने हमलावरों को अंदर घुसने से रोका। गेट नंबर 17 के पास ही हमलावरों को दबोच लिया गया। शूटआउट के दौरान राहगीर को भी गोली लगी है। जब फायरिंग की जा रही थी, शूटआउट हो रहा था, उस दरमियान राहगीर को भी गोली लगी है, ये भी खबर मिल रही है। और देखिए आप शूटआउट के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। अंदर बैठक हो रही थी और कहा यह जा रहा है कि ईरान के मुद्दे पर ट्रंप कर रहे थे बहुत अहम बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यह बताया गया है। ट्रंप को दी गई शूटआउट की पूरी जानकारी। तो ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का परिवार है क्या? क्योंकि इवांका की हत्या का प्लान भी बनाया गया था, जिसकी जानकारी कल ही मिली। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए साजिश रची गई। मोहम्मद बाकिर अल-सादी नाम के शख्स को पकड़ लिया गया, जिसके पास से इवांका के घर का नक्शा भी मिला है। बाकिर अल-सादी के पास से इवांका के घर का मैप मिला। अब देखिए मोहम्मद बाकिर अल-सादी के घर से और कई सबूत मिले हैं। सादी ने इवांका के घर का नक्शा भी बाकायदा पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर धमकियां दी थी। इवांका के घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। ट्रंप के घर को जलाने की धमकी भी दी। अब कौन है बाकिर अल-सादी, ये भी आप जानिए। ईरानी फौज IRGC का ट्रेंड सदस्य है। लंदन में 2 यहूदियों की हत्या भी की गई थी, यानी कि ट्रेंड है। बेल्जियम में यहूदियों के बीच धमाका भी किया था, यह भी जानकारी मिली है। यूके बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन में आगजनी भी इसने किससे पहले। टोरंटो में US काउंसलेट पर गोलीबारी की, यानी कि जो आपराधिक उसका रिकॉर्ड है अल-सादी का वो पहले से था। और देखिए भारत बड़ा सर, देखिए इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि कल ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी मचा रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी इवांका है उन पर हमला होने वाला था। अल-सादी जिसका हमने जिक्र किया, IRGC से उसका कनेक्शन। क्या आज ये जो गोलीबारी हुई है इसमें आपको ईरान कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? मैं तो नहीं बता सकता कि उनका कोई हाथ है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ईरानियन सारी दुनिया में टेररिज्म तो कर रहे थे। हिज़्बुल्लाह हो, इस्लामिक जिहाद हो, हमास हो, हुथी हो। उन्होंने पहले अर्जेंटीना में जो यहूदी सेंटर था उसके पर भी धमाका किया था और काफी लोगों को मार डाला था। तो ये ईरानियों का मानता है कि उनका हाथ हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि ये आदमी जो है उसका ईरानियन से कोई संबंध था या नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है और ये जो फायरिंग की घटना हुई है मकसद क्या था।